एक और जहां सरकार स्कूली शिक्षा के नियमित सतत प्रयत्नशील है, वहीं दूसरी ओर स्कूल भवन की जर्जर अवस्था से बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह से बाधित हो रही है और उनका जान माल का खतरा अलग से मंडरा रहा है। दरअसल यह चतरा जिले के घोर नक्सल प्रभावित प्रतापपुर प्रखंड के जमुआ उत्क्रमित मध्य विद्यालय का है, जहां जान जोखिम में डालकर बच्चे पढ़ने को विवश हैं। स्कूल के एक सहायक शिक्षक प्रमोद यादव बताते हैं कि 70 साल पुराने इस स्कूल भवन की हालत अब जर्जर हो चुकी है। वह बताते हैं कि स्कूल के मलबे के गिरने से कई बार शिक्षकों के अलावा बच्चे भी घायल हो चुके हैं। इधर एक 5वीं कक्षा की स्कूली छात्रा गीता कुमारी ने कहा कि स्कूल में हमेशा खतरा मंडराता रहता है, इससे उनकी पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। वह चाहती है कि सरकार इस ओर गंभीरता से ध्यान दे। मेरा नाम गीता कुमारी है और मैं कक्षा 5वीं में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय जल हो गया है। पढ़ते समय छत का सीमेंट टूट कर गिरते रहता है और कई बच्चों घायल भी हो गए हैं। सरकार से अनुरोध कि विद्यालय भवन का निर्माण किया जाए। विद्यालय इतना जर्जर है, यहाँ आने वाले जितने भी बच्चे जो पढ़ने आते हैं तो बिल्डिंग देख के ऐसा लगता है कब गिर जाएगा कोई पता नहीं। इस विद्यालय में बच्चा को भेजते हैं तो डर लगा हुआ रहता है कि कब विद्यालय ढहे। बच्चों को बाहर ले जाने का कारण यही है कि विद्यालय ठीक ठाक है ही नहीं। विद्यालय रोज दिन पर दिन जो है से गिरते जा रहा है। अब बच्चा जब पढ़ता है तो कब ऊपर से गिर जाता है पता नहीं चल पाता है। बच्चा जख्मी हो जाता है, घायल हो जाता है, उसको ले जाके हम लोग ट्रीटमेंट कराना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग बच्चा को जान के साथ पढ़ तो नहीं कर सकते हैं। मजबूरी है हम लोगों के साथ कि बाहर बच्चा को भेज के पढ़ाने का। सरकार का नारा सब कागजों पर हम देख रहे हैं। इस विद्यालय में बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ बिल्डिंग नहीं है और जहाँ बिल्डिंग बना हुआ है वहाँ आज तक ताला भी नहीं खुला है। वहाँ मनो कहने का मतलब ताला तक भी नहीं खुला। इतना विद्यालय बन गया कहीं कहीं। उपार्जन करते हैं हम लोग तो बहुत ज़्यादा पैसा भी नहीं है कि जो बच्चों को बाहर ले जाकर पढ़ा सकते। सरकार से मांग करते हैं, डीसी महोदय से भी मांग करते हैं कि इस विद्यालय को जितना से जल्दी पुनर्स्थापित किया जाए, नहीं तो कभी भी दुर्घटना यहाँ बड़ी घट सकती है। वहीं ग्रामीण योगेंद्र यादव बताते हैं कि जहां स्कूल भवन है वहां बच्चे नहीं हैं और जहां भवन नहीं है वहां बच्चे तो हैं, लेकिन भवन के अभाव में वह पेड़ के नीचे पढ़ने को विवश हैं। उनका मानना है कि गरीबी के कारण वह अपने बच्चों को बाहर भेजने में असमर्थ है, इसलिए इस दिशा में सरकार को अविलंब पहल करनी चाहिए। विद्यालय जो है काफ़ी पुराना विद्यालय है, लगभग 70 साल हो गया इस स्कूल का, जिस कारण से विद्यालय भवन बहुत कमज़ोर हो गया है, टूट कर गिर रहा है। गिरने से कई बच्चे या शिक्षक के भी सर पे गिरने से घायल भी हुए हैं, जिस कारण हम लोग बच्चों को विद्यालय में नहीं बैठा रहे हैं। विद्यालय से बाहर पेड़ है, पेड़ के छांव में एक वैकल्पिक व्यवस्था है, उसमें बच्चों को बैठा कर पढ़ाई करवा रहे हैं। और डर बना रहता है, पेड़ के नीचे भी बच्चों का डर बना रहता है। बेल का पेड़ है, कब पक कर टूट कर गिर जाए उसमें भी डर है। ठंड के मौसम में, बरसात के मौसम में, गर्मी के मौसम में बहुत परेशानी होती है। धूप के कारण या बरसात में बारिश के कारण पढ़ाई को बीच में ही छोड़ करके बच्चों को छुट्टी दे देना पड़ता है। खाना पीना भी देख रहे हैं। खाना पीना में भी दिक्कत है। यहाँ करकट का छत है, अगर बारिश हो गया तो मतलब खाना बनाने में भी रसोइया लोग को बहुत परेशानी होती है। पानी उनी का क्या साधन है? पानी का साधन ठीक ठाक है, भवन ही ज़्यादा दिक्कत है यहाँ। और इसमें 2009 से 19 से पहले यहाँ करीब 250 बच्चे थे, लेकिन जो सक्षम परिवार थे वो अपने बच्चों को स्कूल में नहीं भेजते हैं। क्यों? क्योंकि लोग आजकल सरकार के और अपने विचार से लोग कम बच्चा मतलब पैदा कर रहे हैं, तो सोच रहे हैं कि हम बच्चों को यहाँ क्यों भेजें था स्कूल में। हमारे दो का नारा है, हम बच्चों की यहाँ पर भेजने से वो लोग अपना नुकसान समझते हैं कि अगर कुछ हो जाए तो डर लगता है लोगों को। छोटा परिवार है, कुछ घटना घट जाए। दूसरी ओर स्कूल के प्रधान अध्यापक विनय शंकर कहते हैं कि जर्जर भवन के कारण एक कमरे की वैकल्पिक व्यवस्था कर स्कूल के आधे बच्चों को उस कमरे में पढ़ाया जाता है, बाकी बच्चों को पेड़ के नीचे शिक्षा दी जाती है।
उन्होंने कहा कि इस संबंध में कई बार शिक्षा विभाग को सूचना दी गई है, लेकिन सुध लेने कोई नहीं आया। पूरा एकदम जर्जर स्थिति है, पूरा टूट टूट के गिरता है, कभी भी अनहोनी घटना घट सकती है। पहला दूसरा तीसरा बाहर में बैठा हुआ, चौथा पांचवा अंदर बैठा है। एक ही क्लास में सारा बच्चा लोग बैठाते हैं। पढ़ाने में तो काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। शिक्षा अधीक्षक के ऑफिस में भी आवेदन दिए हैं, रिसीविंग करवा चुके हैं। फिर प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी BRC कार्यालय में भी दिए हैं आवेदन, वहाँ से भी रिसीविंग लिए हैं सब कुछ। और BO सर भी आए हैं, बिल्डिंग का फोटो वगैरह खींच के लेके गए हैं। एक दो बार तो आए हैं, पिछले बार BO आए थे, वो भी खींच के ले गए हैं, मगर अभी तक किसी प्रकार का कोई कब ले गए? हो गया, लगता है 19 में ले गए हैं। देखिए, इसीलिए तो हम लोग इसमें नहीं बैठाते हैं। विभाग को सूचित भी किए हैं कि किसी प्रकार की अनहोनी घटना घटती है तो विभाग जिम्मेवार होगी। फिर भी विभाग, हम लोग तो चाहते हैं कि बच्चे लोग घुसने के लिए मना किए हैं, बार बार बच्चा तो आ ही जाता है, फिर भी जो है ना पूरा हम लोग भी नहीं जाते हैं। जान जोखिम में डालकर काम करने जाते हैं ऑफिस में, ऑफिस भी टूटा हुआ है। किसी प्रकार मतलब काम करते हैं, बच्चे लोग को तो नहीं बैठाते, बच्चे लोग को बाहर बैठाते हैं, क्लासरूम बाहर में है, और कुछ मतलब हॉल में एजवेस्टर करकेट का है, उसमें बैठाते हैं। अगर बोले हम लोग तो जान जोखिम में लेके काम करना पड़ता है, कहाँ काम करेंगे। ऑफिस का जितना ऑफिशियल वर्क है, इतना लोडिंग है, पढ़ाई से ज़्यादा रिपोर्टिंग का भार रहता है। पढ़ाई तो है ही, रिपोर्टिंग भी काफ़ी है। तो रिपोर्टिंग के लिए हम लोग को काम करने के लिए अंदर करना ही पड़ता है। कितना बार बार फाइल निकालेंगे, बाहर ले जाकर काम करेंगे। कितना बच्चा आपके स्कूल में? मेरे स्कूल में 147 बच्चे। कितने टीचर हैं? टीचर हमारे पास 5 टीचर हैं। पहले ज़्यादा बच्चा था, अभी मतलब कि घट गया। लिंक के अभाव में जो है कि पहले 6 to 8 था, तो ये अब डिमोशन हो गया है, 1 to 5 ही चल रही है क्लास। पहले तो बच्चा मेरे पास 200 से ऊपर 250 के बच्चे के लगभग थे, अभी 150 के लगभग बच्चे, 147 बच्चे। काहे बच्चा घट गया आपके स्कूल में? क्लास घट गया, 1 to 5 का ही पढ़ाई हो रहा है। अभी डिमोशन हो गया मेरा स्कूल का बिल्डिंग के अभाव में। 1 to 5 ही प्राथमिक विद्यालय हो गया है। पहले मिडिल स्कूल था, ये करुण मध्य विद्यालय जमुआ के नाम से, अभी भी स्कूल का बोर्ड लिखा हुआ UMS जमुआ, और अभी प्राथमिक विद्यालय जमुआ के नाम से जाना जा रहा है। परिवार के बच्चे आते हैं जिनके पास जहाँ मतलब कि थोड़ा सा भी संपन्न है तो थोड़ा यहाँ भेजेंगे। बिल्डिंग ऐसी जर्जर है, किसी प्रकार का प्रिय घटना घट सकती है, तो बच्चे लोग को चाह कर भी नहीं भेजना चाहते हैं कि कुछ भी हो जाएगा तो। इसीलिए बच्चे लोग को अभिभावक जहाँ जरा सा समर्थ हुआ तो बाहर ले जाके पढ़ाते हैं, दूसरा स्कूल ले जाते हैं, प्राइवेट चाहे ट्यूशन टाइप का स्कूल में नाम भी लिखा देंगे, और ट्यूशन जैसा खुला हुआ वहाँ चले जाते हैं बच्चे लोग। वहीं इस मामले में चतरा उपायुक्त अब्बू इमरान का कहना है कि जिले के अंदर संचालित सभी जर्जर स्कूलों के भवन का जीर्णोद्धार करने के अलावा नए भवन भी बनाए जाएंगे। आपके माध्यम से हमको मालूम चला तो तत्कालीन हमने जो है जिला शिक्षा अधीक्षक से इस संबंध में रिपोर्ट मांगी है, और इस तरह के जितने भी जर्जर स्कूल हैं जहाँ पर कभी भी कोई घटना हो सकती है, इसका असेसमेंट करा करके हम लोग इसका निर्माण कराएंगे, जीर्णोद्धार करेंगे। बहरहाल सरकार और शिक्षा विभाग द्वारा लोगों में शिक्षा की अलख जगाने के नियमित कई स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर ड्रॉप आउट बच्चों को भी स्कूलों से जुड़ने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन इन सब के बावजूद निजी स्कूलों के तर्ज पर सरकारी स्कूल के भवनों की ओर भी ध्यान देना अति आवश्यक है, ताकि बच्चों को अपनी पढ़ाई के अनुकूल एक अच्छा वातावरण मिल सके।